नमस्कार, जय उत्तराखंड। मैं पुष्पेश त्रिपाठी। इससे पूर्व मैं जब उत्तराखंड राज्य की विधानसभा में पहला चुनाव हुआ था 2002 में, स्वर्गीय विपिन त्रिपाठी उत्तराखंड क्रांति दल से द्वाराहाट विधानसभा सीट से पहले विधायक बने और अपने संक्षिप्त कार्यकाल में उन्होंने पूरे द्वाराहाट में विकास की जो मजबूत, टिकाऊ और दीर्घकालिक कार्य योजना तैयार की थी, उसको लेकर के उस विरासत को हमने आगे बढ़ाया। क्योंकि 2004 में स्वर्गीय त्रिपाठी जी की आकस्मिक मृत्यु हो गई थी और उसके बाद जनता के फैसले के अनुरूप मुझे चुनाव में उतरने का निर्णय लेना पड़ा। उत्तराखंड क्रांति दल 1979 में उत्तराखंड क्रांति दल का गठन इस राज्य की बेहतरी के लिए, इस राज्य के निर्माण के लिए डॉक्टर डी पंत जी के नेतृत्व में हुआ था। और मैं यहाँ पर इस बात को इसलिए कहना चाहता हूँ कि क्या जो हमारी सरकारें रही हैं, उन्होंने हमारे उन सपनों को पूरा करने की शुरुआत तक अगर कहीं की हो तो शायद हमारी बात को बहुत अच्छे तरीके से आप को समझना ज़रूरी नहीं है। फिर मुझे आपसे बहुत कुछ कहना है। जिस तरीके का लूट खसोट, भ्रष्टाचार, माफिया राज, गुंडा राज इन दोनों दलों ने पनपाया है, कहीं ना कहीं पर उसके खिलाफत हमको करने के लिए एकजुट होना पड़ेगा। और एक बार फिर से उत्तराखंड क्रांति दल को जो नेतृत्व आपने राज्य आंदोलन के दौर में सौंपा था, एक बार फिर से उत्तराखंड क्रांति दल पर विश्वास व्यक्त करना पड़ेगा। तब कहीं जाकर के हम ये समझ सकते हैं कि एक राज्य जिसके लिए 42 लोगों ने अपनी शहादतें दी, हज़ारों लोग बेघर हुए और पूरी एक पीढ़ी सड़कों पर उतरी, जिनका कोई भविष्य आज भी उनके घरों में रोजी रोटी का संकट है, उन सबके सपने पूरे हो पाएंगे। उत्तराखंड क्रांति दल बहुत शिद्दत के साथ इस राज्य की लड़ाई को लड़ा था और बहुत ईमानदारी के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि केवल और केवल उत्तराखंड क्रांति दल उत्तराखंड के गाँवों की भूमिका को समझता है। उत्तराखंड क्रांति दल उत्तराखंड की बदहाली को समझता है, किस तरीके से उत्तराखंड का सही प्रकार से नियोजन किया जा सकता है, किस तरीके से उत्तराखंड के लिए सही नीतियां बननी चाहिए, चाहे वो शिक्षा नीति हो, स्वास्थ्य नीति हो, पर्यटन नीति हो, ऊर्जा नीति हो, रोज़गार नीति हो, उद्योगों का प्रबंधन किस तरीके से हो, हमारे जल जंगल ज़मीनों का प्रबंधन किस तरीके से होना चाहिए। इन सारे सवालों को उत्तराखंड क्रांति दल बेहतर तरीके से समझता है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने केवल और केवल सत्ता हासिल करना और इस राज्य को एक उपनिवेश समझा है। कभी भी यहाँ के दर्द को, पहाड़ के दर्द को, उत्तराखंड के दर्द को दोनों दल नहीं समझ सकते और न उसके लिए कहीं से कहीं तक शुरुआत करना चाहते हैं। आज भी हमारे उत्तराखंड में जितनी सरकारें रही हैं, उनको इस बात की समझ तक नहीं है कि वास्तव में हमारी इंडस्ट्रीज़ क्या है, किस तरीके से हम इस राज्य की आर्थिकी को बढ़ा सकते हैं। शराब और ज़मीनों की खरीद फरोख्त तो दोनों दलों का मुख्य उद्देश्य रहा है। इससे हट करके हम सबका सपना था, जो हमारे पास पानी है पूरे देश में कहीं नहीं है, वो हमारी सबसे बड़ी एक इंडस्ट्री है, वाटर इंडस्ट्री। दूसरा, पर्यटन, जो धार्मिक पर्यटन हो, स्वास्थ्य पर्यटन हो, इस पर आधारित तमाम सारी चीज़ों पर हम काम कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे पहाड़ों की, हमारे गाँव की दिक्कतें हैं, आज भी स्वास्थ्य में एक चिकित्सक हमारे गाँव में उपलब्ध नहीं है, हमारे विकासखंड मुख्यालयों में उपलब्ध नहीं है। गाँव से पलायन अनवरत जारी है, गांव के गांव खाली हो रहे हैं और उसका कारण हम सब लोग समझते हैं। आवश्यकता इस बात की थी कि हम एक सिरे से दीर्घकालिक नीतियों को तैयार करते, 10 से 15 वर्षों के बीच में की कार्य योजना हम तैयार करते और हर एक क्षेत्र को हम पकड़ते, किस तरीके से हमें अपने नौजवानों को यहाँ पर रोकना है, किस तरीके से हमारे जितने लोगों ने आज तक पलायन किया है और दिल से वो लोग वास्तव में अपने घर लौटना चाहते हैं, उत्तराखंड वापस आना चाहते हैं, उनके लिए हमारी क्या नीतियाँ होंगी, क्या योजनाएं हम तैयार करेंगे। और इसी प्रक्रिया के चलते हम प्रयास कर रहे हैं एक बेहतर से बेहतर उम्मीदवार हम आपको अपने विधानसभा क्षेत्र में दें। और मैं उम्मीद करता हूं कि कम से कम इस बार जब पूरे देश में बदलाव की बयार बह रही है, लोग पैसा और शराब से के खिलाफ अपना मत देने को तैयार हैं, जनता के दुख दर्द को समझने वाले नुमाइंदों को जिताने को तैयार हैं और एक ऐसी पार्टी जिसका पूरा संघर्षों का इतिहास रहा है, जिसने केवल उत्तराखंड की जनता के लिए
अपनी पूरी एक पीढ़ी को कुर्बान किया, उस उत्तराखंड क्रांति दल के साथ आप जुड़ेंगे, उत्तराखंड क्रांति दल को अपना सहयोग देंगे, उत्तराखंड क्रांति दल को अपना आशीर्वाद देंगे और एक मजबूत विकल्प के रूप में उत्तराखंड में प्रस्तुत उत्तराखंड क्रांति दल को करेंगे, ऐसी मेरी आशा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।